चलिए, कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत नासाज। आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी ओटी में उनका ऑपरेशन हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें, जब एसएमएस अस्पताल उन्हें लाया गया, मंगलम अस्पताल से शिफ्ट किया गया एसएमएस अस्पताल, और वहां जाते ही सीधे उन्हें ओटी में ले जाया गया क्योंकि ऑपरेशन अब उनका हो रहा है। हालांकि जब सहयोगी से मैंने ये सवाल किया था कि कितनी देर लगेगी ऑपरेशन में, तो उन्होंने कहा था कि इसको लेकर के अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि ये तय नहीं है कि कितनी देर ऑपरेशन में लग सकती है। चिकित्सकों की पूरी टीम, जो कि न्यूरो विभाग से जुड़े वरिष्ठ चिकित्सक हैं, अनुभवी जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो लगातार उनका इलाज कर रहे हैं। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक अचल शर्मा के निर्देशन में ऑपरेशन हो रहा है। मंत्री लालचंद कटारिया, विधायक राजकुमार शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। श्यामनगर स्थित आवास पर उनकी तबीयत बिगड़ी थी। ब्रेकफास्ट के दौरान रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ गई। मुख्यमंत्री गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर कुशल क्षेम जानी थी। मंगलम अस्पताल पहुंचे थे और जैसे ये सूचना सामने आई कि रामेश्वर डूडी की तबीयत नासाज है, अनकॉन्शियस वो है, सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे मंगलम अस्पताल। वहां बाकायदा डॉक्टरों की टीम से जानकारी ली थी, परिजनों से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा तबीयत क्रिटिकल होने की वजह से ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी वेंटिलेटर पर रामेश्वर डूडी क्योंकि हैं और ऑपरेशन के बाद ही पता चल सकेगा। पोस्ट कोविड के बाद स्थिति अब नाजुक हो चुकी है, पता नहीं कब किसको क्या हो जाए। और ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसलिए कहा क्योंकि देखिए ठीक ही बताए जा रहे थे। हालांकि दवाइयां जो उनकी चल रही थी मेडिकल हिस्ट्री से जुड़ी, उसके इतर तबीयत उनकी ठीक थी, लेकिन अचानक से ब्रेन हैमरेज होने की सूचना मिली। और हमारे साथ सहयोगी विकास लगातार बने हुए हैं। विकास, जानकारी दीजिएगा, अभी वहां क्या स्थिति है क्योंकि ओटी में ऑपरेशन चल रहा है, क्या वहां से सूचना निकल कर आ रही है? शिखा, मैं आपको ताज़ा अपडेट देता हूं कि रामेश्वर डूडी को बेहद गंभीर और नाजुक स्थिति के अंदर ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया है। और ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने के साथ ही उनका ऑपरेशन जो है वो भी शुरू हो गया है। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर अचल शर्मा, उनके निर्देशन में पूरी चिकित्सकों की टीम जो है वो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है, जहाँ पर उनका ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में जो उनका ब्रेन के अंदर जो टिश्यू डैमेज हुए हैं, उन डैमेज टिश्यू के साथ में जो ब्रेन की शिफ्टिंग हुई है उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि माफ़ कीजिएगा, चिकित्सक खुद भी मान रहे हैं कि बेहद नाजुक स्थिति है, बेहद बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से रामेश्वर डूडी को पहले से उनकी हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसके चलते उनकी दवाइयाँ चल रही थी। इस दवाइयों में वो एस्प्रिन नाम की दवा भी ले रहे थे, जो कि ब्लड को पतला करने की दवा होती है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे। और उस दवा के चलते इस तरह की जो सर्जरी, आपातकालीन सर्जरी होती है, कभी भी किसी भी पेशेंट की ऐसी सर्जरी होती है तो उनकी एस्प्रिन की दवा को कम से कम 5 से 6 दिन बंद कर दिया जाता है, उसके बाद में ही ऑपरेशन प्लान किया जाता है। लेकिन जब ये हालात इतने गंभीर बन गए, इतनी स्थिति क्रिटिकल बन गई कि ऑपरेशन अभी करना बहुत बेहद ज़रूरी हो गया था, ऐसे में डॉक्टर्स की टीम ने रिस्क उठाते हुए, कह सकते हैं रिस्क नहीं कह सकते इसको, अत्यंत बड़ी रिस्क उठाते हुए ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू की है। वो भी इसलिए क्योंकि अब जो ये ऑपरेशन शुरू किया गया है ये जीवन बचाने के लिए ऑपरेशन है, क्योंकि बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत ही नाजुक स्थिति है। ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका है। मिड लाइन से ब्रेन जो है तकरीबन 17 mm के आसपास शिफ्ट हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ी गंभीर हालत जो है वो बनी हुई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ओटी के बाहर जो ओटी है वो ओटी के बाहर भी उनके प्रशंसक, उनके परिजन वो काफ़ी तादाद में अंदर मौजूद है। उसके अलावा ओटी के बाहर की साइड में जो गैलरी है वहाँ पर भी उनके समर्थकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर समर्थकों की बात करें तो राजाराम मील है, जाट सभा के अध्यक्ष है, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। उसके अलावा राजपाल शर्मा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। उसके अलावा और उनके बीकानेर के कॉन्स्टिट्यूंसी के उनके जो लोग है वो है, उनके अलावा उनके समर्थक हैं, तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं। ये ओटी के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से पूरी उनके चहेतों की पूरी फेयर लिस्ट है। वो सभी लोग यहाँ पहुँचे, जिनको भी सूचना मिल रही है वो सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और दुआ कर रहे हैं भगवान से कि जल्द से जल्द उनको उनका हेल्थ जो है वो रिकवरी हो, सफल ऑपरेशन हो, जिसके चलते वो वापस से लोगों के बीच में वापस से पहुँच सके। और यही वो बात है, सभी जो उनके प्रशंसक हैं उनके चेहरे के भाव जो है वो भी बता रहे हैं, क्योंकि हालत
जिस तरह से हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि हालत बहुत ही गंभीर है, ब्रेन के अंदर बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, ब्रेन मिड लाइन से तकरीबन 17 mm तक शिफ्ट हो गया है। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है इस सर्जरी को सफल सर्जरी के रूप में तब्दील करना, और साथ में जो हालत बिगड़ी है उसको स्थिर लाना, क्योंकि अभी इस ऑपरेशन के बाद में यही कहा जा सकता है कि सफल ऑपरेशन भले कह सकते हैं, लेकिन तब भी डॉक्टर्स के मुंह से अगर कोई बात निकलेगी तो वो यही निकलेगी कि अभी हालात स्थिर हैं, क्योंकि अभी कम से कम जो हालात जिस स्थिति में उनको यहाँ लाया गया है उस स्थिति में कम से कम अगर ऑपरेशन सफल भी होता है तो 10 से 15 दिन 20 दिन लगेंगे उनको थोड़ा बहुत रिकवरी मोड पे आने के लिए। तो इसलिए बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी कह सकते हैं रिस्क है, और उस रिस्क को उठाते हुए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का निर्णय किया है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी उनकी ये है कि जीवन को बचाना है। जीवन को बचाने के बाद ही आगे देखा जाएगा कि कितना डैमेज होता है, क्या उसके साइड इफेक्ट होते हैं, और उसके बाद उसी रूप में उनका ट्रीटमेंट जो है शुरू किया जाएगा। जी विकास, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां कई हैं डॉक्टर्स के समक्ष, क्योंकि अब एक चमत्कार की आवश्यकता है। हर कोई अपनी ओर से प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, लेकिन विकास ये भी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि समर्थक उनके वहां पहुंचे हैं। रामेश्वर डूडी के परिवार में कौन कौन है और इस वक्त अस्पताल में कौन कौन मौजूद है उनके परिवार से? हाँ देखिए शिखा, इस वक्त बहुत भगदड़ वाली स्थिति के अंदर यहाँ पर लाया गया था रामेश्वर डूडी को, और वो सभी परिजन उनके साथ में सीधे अंदर पहुँच गए हैं। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन कौन उनके परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद है, लेकिन जो विजुअल्स है उसमें हम आपको दिखा सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। तकरीबन ये मान के चले 50 से 60 लोग सीधे OT के बाहर जमा हैं। उसके अलावा कम से कम 100 के आसपास लोग हैं जो OT के बाहर जो सभागार है वहाँ मौजूद है। यहाँ पर दुआएँ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जल्द से जल्द वो रिकवरी मोड पर आएँ, और रिकवरी मोड पर आने के साथ ही उनका सफल ऑपरेशन हो, ताकि जो रामेश्वर डूडी जो कि लोकप्रिय नेता हैं वो वापस से लोग भी पहुँच पाएँ। जी विकास, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से अगर हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हैं तो 2017 और 18 के बीच में बताया जा रहा है कि उनका एक सर्जरी भी हुई थी हार्ट से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब खुद पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि पोस्ट कोविड के बाद स्थितियां बदल गई हैं, अब अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि किसको क्या हो जाए। हम बहुत से ऐसे केसेस पढ़ते हैं, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी वाकया हुआ था, कोविड होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी और फिर कुछ स्टंट्स जो हैं वो डाले गए थे। ये भी जानकारी दीजिएगा विकास, क्या कोविड से भी जूझ चुके हैं रामेश्वर डूडी, और इसका कोई लिंक आपको आपस में दिखाई देता है क्या? क्या इस तरह की कंडीशन अभी तक अगर देखें कोविड होने के बाद तो मरीज की देखी जा सकती है क्या, ताकि वो लोग भी सतर्क हो जाएं जिन्हें कहीं ना कहीं मेडिकल से जुड़ी प्रॉब्लम हो, लगातार दवाइयों का सेवन कर रहे हैं? हाँ देखिए शिखा, मैं आपको अपडेट कर दूं, कोविड का होना और नहीं होना ये उस दौर की जो कंडीशन थी उसमें बड़ा मायना नहीं रखता, क्योंकि कोविड का जो स्प्रेड था उसमें तकरीबन 91-92% लोग कोविड की चपेट में आ गए थे। अब उनमें से कितने लोगों ने जांच कराई, कितने लोगों ने RT-PCR टेस्ट करा करके अपने आप को कोविड पॉजिटिव माना, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सेल्फ मेडिकेशन लिया, और साथ में जिनके कम संक्रमण का कोविड था वो लोग घर पर ही उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। वो बात अभी कहा नहीं सकते, लेकिन यह है कि कोविड के बाद में जो साइड इफेक्ट हैं वो साइड इफेक्ट इस तरह के होते हैं जब पेशेंट अचानक से ब्रेन हेमरेज की स्थिति में होता है, अचानक से हार्ट जो है वो कोलैप्स हो जाता है। इस तरह की स्थिति जब पहुंचती है वो यही स्थिति जो है वो पोस्ट कोविड की स्थितियाँ बताते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी हालात हैं उनको देखते हुए अभी इस वक्त चिकित्सकों की जो टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है इस बात को लेकर के कि कैसे भी करके उनकी स्थिति को स्थिर किया जाए, जो सिर के अंदर जो क्षति पहुंची है उसको ठीक किया जाए, और उसके बाद में जाकर के आगे चिकित्सकों की तरफ से अधिकृत बयान सामने आएगा, और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो बयान सकारात्मक बयान होगा, पॉजिटिव बयान होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है, और सभी लोग पूरे प्रदेश भर से, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से, और साथ में हम भी ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी सेहत में रिकवरी हो, और जो उनका ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है वो ऑपरेशन जल्द से सफल ऑपरेशन हो। जी विकास, क्योंकि जब ये सूचना मिली, लगातार बताया जा रहा है कि ब्रेकफास्ट के बाद तबियत बिगड़ी और फिर वो अनकॉन्शियस हुए। विकास, क्योंकि हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, देखिए चमत्कार की आज हर कोई उम्मीद कर रहा है, हम यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। ऑपरेशन क्योंकि चल रहा है, रिस्क कई हैं, लेकिन डॉक्टर्स उन सभी रिस्क को पार पाकर रामेश्वर डूडी को फिर से सही
सही सलामत खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास, क्या बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक होता है, जो प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो करीब कितना वक्त लगेगा कि फिर से वो कॉन्शियस हो जाएंगे, क्योंकि अनकॉन्शियस लगातार बने हुए हैं, ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे? कितना वक्त अभी ऑपरेशन में, क्योंकि बताया जा रहा है करीब 3-4 घंटे लगेंगे, इसके बाद आगे क्या रहेगा विकास? देखिए, अगर बात करें ऑपरेशन की तो 3 से 4 घंटे की मेजर सर्जरी है और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस तरह की क्लिनिकल कंडीशन अभी इस वक्त रामेश्वर डूडी को जो एसएमएस अस्पताल में लाया गया है, उस कंडीशन में कम से कम अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उस कंडीशन में कम से कम 1 से 1.5 महीना उनको रिकवरी मोड पर आने में लगेगा। वो भी तब जबकि आज की सर्जरी सफल हो पाए और साथ में उनके जो मस्तिष्क के अंदर जो डैमेज हुआ है वो काफ़ी हद तक सुधर पाए, तभी जा कर के ये कहा जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह की हालात है, अभी जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से चिकित्सकों से बातचीत हो रही है, उसको देखते हुए पहले सबसे बड़ा फोकस इस बात को लेकर कि ऑपरेशन कितना सफल हो पाता है, ऑपरेशन के अंदर क्या निकलता है, किस तरह से होता है ऑपरेशन, क्योंकि डबल चुनौती है डॉक्टर्स के सामने। एक तरफ जहाँ पे हेमरेज हुआ है उस हेमरेज को ठीक करना है, जो टिश्यू डैमेज हुए हैं उनको ठीक करना है, वहीं दूसरी ओर ये भी चुनौती है कि इस दौरान, पूरा ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग नहीं हो, ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये दोनों बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को मानते हुए भी डॉक्टर्स ने अपने आप को इसलिए कि नहीं, सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि कैसे भी करके जीवन बचाया जाए, उस दौरान अगर कोई खतरा बनता है तो वो देखा जाएगा, लेकिन पहले ऑपरेशन किया जाए। इसीलिए आप देख सकते हैं कि एसएमएस अस्पताल में सीधा लाते ही उनको सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा सका है, जो इस बात का होता क्या है कि हालात काफ़ी गंभीर है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए वेट किया जा सकता है, ना किसी और पैरामीटर्स के लिए वेट किया जा सकता है। सबसे पहला काम यही होगा कि ब्रेन की सर्जरी की जाए, ब्रेन के अंदर जो डैमेज हुआ है उसको सुधारा जाए, ब्रेन जो अपनी जगह से 17 mm के आसपास शिफ्ट हो गया है मिड लाइन से, उसको ठीक किया जाए, साथ में जो टिश्यू डैमेज हुए हैं उनको ठीक किया जाए। तो ये बहुत बड़ी एक सर्जरी है, 4 से 5 घंटे की सर्जरी होती है इस तरह से, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि 3 से 4 घंटे तक ये सर्जरी चलेगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हालात क्या है, किस तरह की हालात है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें बेहद गंभीर, बेहद नाजुक स्थिति इस वक्त रामेश्वर डूडी की, और हम सभी लोग ये भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो, उनकी सफल सर्जरी हो, इसके सभी लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं। जी विकास, क्योंकि आसान नहीं था मंगलम अस्पताल से एसएमएस अस्पताल में रामेश्वर डूडी को शिफ्ट करना, लेकिन ये जोखिम और क्योंकि जान बचाना पहली प्राथमिकता डॉक्टर्स की, उन्हें लाया गया। विकास, चाहेंगे कि आप, क्योंकि जानकारी लगातार दे रहे हैं, अगर वहां मौजूद उनके समर्थकों से अगर बातचीत कर पाए कि आखिरकार आज उनके मन में कितनी पीड़ा, कितनी वेदना है और लगातार प्रार्थना किस तरह से वो कर रहे हैं और क्या कहना है उनका? हाँ, देखिए, बिल्कुल उनके समर्थक जो है अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद है। उनके समर्थकों से बात करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं जिनसे बात करने का प्रयास करते हैं। साहब, क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज नाम है सर मेरा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मकराना से आया हूँ सर। क्या डूडी साहब कैसे को जानकारी है आपको, किस तरह से? जी, मेरी जितनी जानकारी है, आज सर से हमारी मीटिंग का समय था। कितने बजे की मीटिंग थी? सुबह 9:30 बजे की मीटिंग का समय था, जो हमारा पहले से लिया हुआ था। लेकिन जैसे वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जो स्टाफ है उन्होंने बताया कि सर के तकलीफ़ हुई थी, श्री नारायण सिंह जी डूडी जी के सर में तकलीफ़ थी, रात को घुटने में दर्द बता रहे थे, तो छोटा सा बता रहे थे वो, तो हॉस्पिटल वहाँ मंगलम में ले जाया गया। तो वहाँ पर कुछ समय बाद जैसे समय गुजरता गया और ये हेमरेज वाली कंडीशन जो है ये एकदम पता लगने लगी और न्यूरो का केस हो गया। तो वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ इसमें अपने एसएमएस के अंदर शिफ्ट कर दी गई और यहाँ पर लाकर अभी आपको पता ही होगा आधे घंटे के अंदर। टाइम क्या होगा उस वक्त जब शिफ्ट किया गया था उनको? यहाँ शिफ्ट किया था तकरीबन, जब मंगलम में शिफ्ट किया था कितने बजे? 10 बजे क्या सर? वो सही आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ पर जो शिफ्ट किया गया है वो लगभग 1 बजे के आसपास एसएमएस में लाया गया है। हाँ, देखिए, बिल्कुल जो समर्थक हैं, अब दूसरे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप सामने की तरफ भी देख सकते हैं आप कि लगातार उनके समर्थक हैं, उनके जो चहेते हैं, उनके परिजन हैं, वो सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रार्थना जो है वो कह सकते हैं, सबके चेहरे जो हैं वो बिल्कुल ये बात कह रहा है कि कैसे भी करके एक बार उनको रिकवरी मोड पर लाया जाए, जिसके लिए लगातार अंदर प्रयास कर रहे हैं, बाहर प्रार्थनाओं का दौर है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शुभ नाम क्या है साहब आपका? विनय दुबे, मैं पीसीसी मेंबर हूँ यूपी से। मैं यहाँ किशनगढ़ विधानसभा का प्रभारी भी रहा हूँ। ये मैं एक आदर्श लीडर है
हम उनको बहुत मानते थे, हमारे प्यारे थे। तब से मेरा संपर्क और ज़्यादा हो गया। जब मैं आता था तो ज़रूर उनके पास मिलता था। आज आप कैसे हैं? मैं कल आया था, इनसे बात हुई हमारी, कहें दुबे साहब मैं लेट आऊँगा, मीटिंग में हूँ। और तो ये लगभग 10 बज गया, तो कहें कि मैं लेट आऊँगा दुबे साहब, कल जो है 8:30 बजे आ जाइएगा और हम करके। फिर सुबह इन्होंने तुरंत फ़ोन किया 8:30 बजे कि क्या है, आ रहे हो? उनका भैया मैं आ रहा हूँ, लोकेशन भेज दीजिए। तो कौन नगर बताया, समीर एरिया, श्याम नगर। फिर उन्होंने कहा लोकेशन, वो कहा मैं तुरंत भेज रहा हूँ। हमें लगता है कि उसी समय उनको वो, अगर मैं पहुँचा तो पता चला कि वो वहाँ से निकल चुके। पता चला कि हॉस्पिटल में वहाँ भागे भागे, मुझे दौसा जाना था। तब सोचा कैसे ही बात, लेकिन वो मैं तुरंत समाचार में आया तो मैं वहाँ से भाग के। देखिए ये वो बात है कि लगातार आज सुबह कई लोगों को समय दे रखा था। आपने 2 समर्थकों को सुना कि दोनों को सुबह 9:30-10 बजे का समय दे रखा था। रात को तबीयत भी बिगड़ी थी, हल्की हल्की तबीयत थी, सिर में दर्द था और उसके अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी थी। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि इस तरह की दिक्कतें थी, लेकिन उसको सामान्य लिया गया। यही वो वजह है कि सामान्य लेने की वजह से सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। तकरीबन 9:30 से 10 बजे के बीच का समय बताया जा रहा है। जो समर्थक बता रहे हैं कि 9:30 से 10 बजे के बीच में तबीयत बिगड़ी है और बिगड़ने के बाद में उनको मंगलम अस्पताल में लाया गया। और वहाँ पर जब स्थितियाँ और बिगड़ गई, हेमरेज जब देखा गया तो वो हेमरेज इस तरह का था कि जिसका कि ब्रेन की 17 mm तक शिफ्टिंग हो गई थी। तो ऐसे में फिर निर्णय लिया गया, क्योंकि एसएमएस के जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी वहाँ पहुँच चुकी थी और टीम ने जब वहाँ जांच की, पड़ताल की, सारा पैरामीटर देखे, सारा इन्वेस्टिगेशन देखे, उसके बाद में डिसाइड किया गया कि तत्काल उनका ऑपरेशन किया जाना ज़रूरी है। और इसी को देखते हुए ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया। आप देख सकते हैं इस वक्त ओटी के बाहर की स्थिति है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर काफ़ी तादाद में लोग जमा है, वहीं दूसरे अंदर भी काफ़ी उनके प्रशंसक, उनके परिजन जो हैं वो अंदर मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन इकबाल को एक बार फिर से दिखाएंगे स्थितियाँ अंदर की, कि अंदर कैसे जो उनके प्रशंसक हैं वो अंदर मौजूद हैं और उनकी देखरेख में और कह सकते हैं उन जो चिकित्सकों की देखरेख में इलाज जारी है उस पर पूरी निगाह बनाए बैठे हैं। उनके प्रशंसक की कैसे भी अंदर से सूचना आती है, बाहर आती है, तो उसके बाद में वो उनके कुशल जीवन की, कुशल सेहत की कामना कर रहे हैं। इस वक्त स्थितियाँ जो है ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। डॉक्टर अचल शर्मा एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हैं, डॉक्टर अचल शर्मा, उनके निर्देशन में न्यूरो सर्जरी की पूरी टीम जो है वो अंदर ऑपरेशन कर रही है। और इस वक्त हम न्यूरो सर्जरी ओटी के बाहर खड़े हैं, जहाँ पर काफ़ी तादाद में उनके प्रशंसक, उनके जो चाहने वाले, उनके परिजन, ये सभी लोग अंदर मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं और लगातार उनके प्रशंसकों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। जी विकास, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप इसी पर ही प्रकाश डालें, क्योंकि बताया गया कि उनके समर्थकों को दिया गया था सुबह 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक समर्थकों से मुलाकात करनी थी। सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन विकास इसी बीच चाहेंगे कि कल रात से लेकर और कल के दिन से लेकर आज तक क्या हुआ, आप एक बार प्रकाश डालें। कब कब उनकी तबीयत बिगड़ी, क्या क्या हुआ? सर में दर्द की बात आ रही है, उनके एक समर्थक को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि घुटनों में भी दर्द बताया जा रहा था, यानी कि तबीयत कल से ही बिगड़ने लग गई थी। तो चाहेंगे कि वो भी आप प्रकाश डालिए विकास, क्योंकि अभी क्या हो रहा है आप लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। हाँ देखिए, अभी इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन शुरू हो चुका है और साथ में बाहर की मैं आपको तस्वीर एक बार और दिखाऊंगा। इकबाल को कहूँगा एक बार दिखाएंगे। ये तमाम समर्थक हैं जो कि यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पहुँच करके जो रामेश्वर डूडी के अंदर ऑपरेशन चल रहा है उनको लेकर दुआएं जो हैं वो की जा रही है। उनके जो साथ में जो लोग थे वो भी यहाँ मौजूद हैं, जो अस्पताल लेके आए थे वो भी यहाँ मौजूद है। जो हालत है वो काफ़ी चिंताजनक है, इसलिए सभी के चेहरे पर सभी के चेहरे पर चिंता देखी जा सकती है कि हालत जिस तरह गंभीर है उसको देखते हुए सबसे पहला सबका इंतजार यही है कि कब ऑपरेशन खत्म होता है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद में कब रामेश्वर डूडी के बारे में कोई खबर अंदर ओटी से बाहर आती है। जी विकास, चाहूंगी कि एक और जानकारी आप दें, क्योंकि बड़ा निर्णय डॉक्टर्स के द्वारा लिया गया था। चलिए विकास, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।